बारिश के मौसम में भारत में ग्रामीण इलाकों में सांप निकलना आम बात है। बाढ़ और जलभराव के कारण कई जगहों पर सांप के काटने से मौत की खबरें आती रहती हैं। हालांकि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां एक भी सांप नहीं है, जैसे कि आयरलैंड। आयरलैंड में कभी कोई सांप नहीं दिखा। इसके पीछे आयरलैंड में अजीबोगरीब कहानियां कही जाती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कुछ और मानना है। आइए जानते हैं कि आयरलैंड में आज तक कोई सांप क्यों नहीं दिखा। यूरोप के इस देश में सांपों के न होने के बारे में कई किस्से कहानियां कही जाती हैं। जैसे आयरिश लोगों का मानना है कि पहले उनके यहाँ काफ़ी सांप होते थे। एक बार सांपों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तब वहाँ के संत पैत्रिक ने धर्म और लोगों की रक्षा के लिए सारे सांपों को घेरा और उन्हें देश से बाहर करते हुए समुद्र तक ले गए। इसके बाद से सांप समुद्र में ही बस गए और उनके देश आने की हिम्मत नहीं जुटा सके। ये भी माना जाता है कि इस काम को संत ने पूरे 40 दिनों तक भूखे प्यास रहकर किया था। इसके बाद से आयरलैंड में हर साल मार्च में संत की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। वैसे वैज्ञानिक इस तरह की मान्यताओं को हर सिरे से नकारते हैं। आयरलैंड के वैज्ञानिकों का मानना है कि आयरलैंड में कभी कोई सांप था ही नहीं, इसका कोई प्रमाण ही नहीं मिलता, यानी संत पैत्रिक का इसमें कोई योगदान नहीं। तब ऐसा क्या था जो दुनिया के लगभग सारे देशों में सांप हैं लेकिन आयरलैंड में नहीं? इसका जवाब नए जमाने के शोध से मिलता है। आइस एज यानी कि धरती पर जब बर्फ ही बर्फ था, इसमें रेप्टाइल्स का रहना असंभव है। बता दें कि सांप भी रेप्टाइल्स की श्रेणी में आता है। 10,000 साल पहले जब बर्फ पिघली तो भी आइलैंड के इसके बेहद ठंडे तापमान के कारण सांप नहीं आ सके। हालांकि इकलौता जो रेप्टाइल आइलैंड पर आ सका वो है छिपकली। सांपों के न होने के कारण इस देश में सांप पालना एक फैशन है और अक्सर आप न्यूज़ और इंटरनेट पर देखते होंगे कि कैसे किसी घर में बड़े से अजगर या जहरीले सांप को पाला गया है। इसी तरह से न्यूजीलैंड में भी सांप नहीं है। द्वीपों से बने इस देश में वैसे कई जंगली जानवर पाए जाते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज भी यहाँ पर कोई सांप नहीं मिला। यहाँ भी रेप्टाइल्स के नाम पर छिपकली ही पाई जाती है। वैसे न्यूजीलैंड के आसपास समुद्र में कई तरह के सांप होते हैं, जैसे पीले रंग के सांप, समुद्री करैत, लेकिन ये भी पानी को छोड़कर कभी ज़मीन पर नहीं आते। इसके पीछे का कारण नहीं पता, लेकिन न्यूजीलैंड की सरकार और वहाँ के लोग मानते हैं कि अब सांपों का आना उनके देश के लिए खतरा हो सकता है। यही वजह है कि अगर कभी जहाज़ों से होते हुए सांप आ भी जाएँ तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटा दिया जाता है ताकि वे द्वीपों पर न बच सकें। न्यूजीलैंड की एंटी स्नेक पॉलिसी बहुत ही कठोर है और इसके पीछे एक खास वजह है। इस द्वीप पर लगभग 1000 साल पहले इंसानों की आवाजाही शुरू हो गई। इसके बाद से ही यहाँ पर काफ़ी सारे जीव जंतु कम होने लगे। लगभग 1/3 पक्षी और 1 दर्जन वनस्पतियाँ खत्म हो गई। कई सारी प्रजातियाँ विलुप्त होने को हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर सांप आए तो कई दूसरी प्रजातियों को खतरा हो सकता है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड सांपों को लेकर इतना कठोर कानून बनाया है। आपको बता दें कि आयरलैंड और न्यूजीलैंड के अलावा आइसलैंड, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के नाम भी आते हैं जिन देशों को सांप विहीन माना जाता है। और इसकी वजह यहाँ साफ है, क्योंकि यहाँ 12 महीने सिर्फ बर्फ ही जमी रहती है, जिस वजह से यहाँ सांपों का जीवित रहना असंभव है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।